पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले कल एससीओ समिट में अफगानिस्तान और तालिबान के ऊपर बेहद बोल्ड अंदाज में खुलकर बोला, लेकिन अब भारतीय सरकार ब्रिटेन और कनाडा को लेकर भी बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद सरकार ने इन दोनों देशों के खिलाफ एक बड़ा निर्णय ले लिया है। दोनों देशों में से सबसे पहले कनाडा की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स पर इसी साल अप्रैल के महीने से बैन लगाया हुआ है, जब भारत में सेकेंड वेव पीक पर थी। वैसे उस समय बस कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाया था, लेकिन सेकेंड वेव के खत्म होने के बाद जैसे जैसे जून एंडिंग के बाद जुलाई का महीना आया और फिर अगस्त और अब सितंबर आ गया है, दुनिया के कई सारे देशों ने जो भारत से ट्रैवल करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो अब धीरे धीरे हटा दी हैं। लेकिन कनाडा उन गिने चुने देशों में से है जो भारत के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू बिल्कुल नहीं कर रहा है, और हद तो तब हो गई जब कनाडा ने नोटिस जारी किया कि अगर भारतीय नागरिकों को किसी तीसरे देश से कनाडा में एंट्री लेनी है तो जो उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा वो इंडिया के बाहर किसी भी देश का चलेगा, लेकिन इंडिया का नहीं। आप सोच ही सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किसी तीसरे देश में जाकर कोविड-19 का टेस्ट करवाना ये कितना हेक्टिक हो जाता है और इसमें कितने ज़्यादा दिन बर्बाद हो जाते हैं। फिलहाल कनाडा और भारत के बीच फ्लाइट कनेक्टिविटी 21 सितंबर तक बंद कर दी गई है। सेम हाल यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का भी है। उन्होंने भी भारतीय ट्रैवलर्स और खासकर इंडियन सिटीजन्स उनकी एंट्री पर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। भारत में कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, कई लोग जॉब और वर्क के लिए इन दोनों देशों में भारी संख्या में जाना चाहते हैं। कई लोगों को अपनी फैमिली से मिलना है जो कि कई महीनों से भारत में ठहरे हैं। इसलिए भारतीय सरकार पिछले कई महीनों से ब्रिटेन और कनाडा दोनों देशों की कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब भारत में कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा डाउन आ गए हैं, सेकेंड वेव धीरे धीरे खत्म हो गई है, इसलिए दोनों देश भारत के साथ फ्लाइट्स दोबारा से शुरू कर दें या फिर भारत के वैक्सीनेटेड लोगों को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन दोनों देशों ने भारतीय सरकार की एक बात पर भी गौर नहीं किया, जिसके बाद अब भारतीय सरकार भी कनाडा और ब्रिटेन के सिटीजन्स और ट्रैवलर्स के साथ ठीक वैसे ही बर्ताव करने पर उतर आई है जिस तरह के दोनों देश हमारे ट्रैवलर्स के साथ करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अब कनाडा और यूके यानी ब्रिटेन के नेशनल्स को ई वीजा देने से मना कर दिया है। टूरिस्ट वीजा पहले से भारत ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अब इन दोनों देशों के जो नागरिक भारत आना चाहते हैं उनको बेहद लंबे रेगुलर स्टिकर वीजा वाले प्रोसीजर से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह भारत ने कनाडा और यूके के सिटीजन्स के लिए ई वीजा फैसिलिटी बंद की है, ठीक वैसा कुछ भारत ने चाइना के नागरिकों के लिए भी किया था। जब गलवान घाटी की घटना में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो आप सोच ही सकते हैं कि भारतीय सरकार कनाडा और यूके से कितना ज्यादा परेशान आई होगी कि उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। वैसे ब्रिटेन तो फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस कम करने के संकेत दे रहा है, लेकिन कनाडा जिसने भारत से हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविड-19 की वैक्सीन तो ले ली, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट पर उसको भरोसा ही नहीं है। उसको किसी तीसरे देश के मॉलिक्यूलर कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। खैर, कनाडा में इलेक्शंस भी चल रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन भी है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद सभी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि भारतीय सरकार ने जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर चलते हुए कनाडा और यूके सिटीजन्स के लिए ई वीजा फैसिलिटी बंद करके ठीक किया, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।